नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं डिक्लेरेशन मोड्स के बारे में, तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट दैट डिक्लेरेशन मोड्स हैव ऑन द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ पाइंस एग्जीक्यूशन मॉडल। यानी आपको डिक्लेरेशन मोड अगर समझना है तो आपके पास पाइंस एग्जीक्यूशन मॉडल का जानकारी होना चाहिए, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए, तब जाकर के आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इफ डिक्लेरेशन मोड इज स्पेसिफाइड इट मस्ट कम फर्स्ट। थ्री मोड्स कैन बी यूज्ड, यानी अगर आपने डिक्लेरेशन मोड स्पेसिफाई कर दिया है तो सबसे पहले इसका काम होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं, तो थ्री मोड्स हैं। तो सबसे पहला मोड है ऑन ईच बार व्हेन नन इज स्पेसिफाइड, यानी इसे आप स्पेसिफाई कहाँ पे करते हो, तो वो चीज़ देखो। जैसे आपको वेरिएबल नेम लिखना होता है तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम लिख दिया, ठीक है ना। ABC जो भी लिखना है आपने लिख दिया, उसके बाद जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप स्टोर कर लेते हो। लेकिन उससे पहले हमें दो चीज़ मेंशन करना होता है, या तो टाइप मेंशन करो, टाइप में कुछ भी हो सकता है, और साथ में हमें क्या मेंशन करना होता है, तो डिक्लेरेशन मोड। जनरली लोग क्या करते हैं, कोई भी डिक्लेरेशन मोड नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ऑन ईच बार है, सभी बार पे सभी कैंडल पे फिर से वो इनिशियलाइज्ड होगा, ठीक है ना। हर टाइम आपका वैल्यू रीसेट हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारे पास वार कीवर्ड, और उसके बाद है वार आईपी कीवर्ड, ठीक है ना। तो ऑन ईच वार का सबसे पहले देखते हैं। व्हेन नो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन मोड इज स्पेसिफाइड, यानी कोई भी डिक्लेरेशन मोड आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तब क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि नो वार और वार आईपी कीवर्ड, ये इस दोनों में से आपने किसी को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तब क्या होगा, ऑन ईच बार यानी सभी कैंडल पे वो फिर से इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड ऑन ईच बार, इन सभी कैंडल पे वो फिर से इनिशियलाइज्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वार का। तो व्हेन द वार कीवर्ड इज यूज्ड द वेरिएबल इज ओनली इनिशियलाइज्ड वंस, यानी सिर्फ एक बार इनिशियलाइज्ड होता है। कहाँ पे, तो फर्स्ट कैंडल पे, ऑन द फर्स्ट बार इफ द डिक्लेरेशन इज इन द ग्लोबल स्कोप, यानी ग्लोबल स्कोप में आपका वेरिएबल है और वहाँ पे वार कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल पे वो इनिशियलाइज्ड होगा। और द फर्स्ट टाइम द लोकल ब्लॉक इफ एग्जीक्यूटेड इफ द डिक्लेरेशन इज इनसाइड अ लोकल ब्लॉक, यानी लोकल ब्लॉक के अंदर, यानी इफ कंडीशन के अंदर, या फिर और भी कोई लोकल ब्लॉक हो सकते हैं, वहाँ पे अगर आप इसे बार कीवर्ड की लगा करके कोई भी वेरिएबल असाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे जब वो कंडीशन मिल चुका तब जा करके वो उसी टाइम इनिशियलाइज होगा, उसके बाद फिर से दोबारा नहीं होगा, वो दोबारा आप सिर्फ चेंज कर सकते हो उसे। आफ्टर डैट इट विल प्रिजर्व इट्स लास्ट वैल्यू ऑन सक्सेसिव बार्स, यानी एक बार आपने असाइन कर लिया तो वैल्यू हमेशा के लिए वही सेव हो जाएगा, जब तक कि आप रीअसाइन नहीं कर दो, अनटिल वी रीअसाइन अ न्यू वैल्यू टू इट, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप इस तरह से दो तीन कैंडल हैं, इस तरह से चार पांच कैंडल हैं, आपने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल असाइन कर दिया और फर्स्ट वैल्यू पे असाइन हो गया, फर्स्ट कैंडल पे असाइन हो गया वो वैल्यू आपका। अब कोई भी कंडीशन आया आपने चेंज कर दिया, तब जाकर के वो चेंज होकर के कुछ और हो जाएगा, और वही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपने फिर से उसे चेंज करके कुछ और नहीं कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद वो तब तक फिर से वो चलता रहेगा, इस तरह से ही चलते हैं। कहने का मतलब है, सपोज आपने इस तरह से कोई भी कंडीशन बनाया कि अगर क्रॉस ओवर होता है तो आपको बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट होकर के मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सपोज आपको बाय सिग्नल मिल गया, लेकिन अभी नहीं चाहते हो आप बाय सिग्नल दिखाना। आप कब चाहते हो, जब एक और कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन भी मैच हो जाए, ठीक है ना। इस कंडीशन के टाइम आप चाहते हो अगर पहले से यहाँ पे बाय सिग्नल है, तब जाकर के आप फिर से यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट कर दो, फाइनल वाला, ठीक है ना। तो ये कब हो पाएगा, जब आपके पास इस तरह से वैल्यू स्टोर करने का सुविधा रहेगा, यानी वैल्यू को होल्ड करके रख सकते हो हमेशा। वो वैल्यू स्टोर, यहाँ से बाय हो गया तो अब ये बाय बाय कंटिन्यू चलते रहेगा। यहाँ पे फिर से देखा कोई कंडीशन मिल गया, ये भी बाय है और ये भी बाय हो गया, तब जाकर के अब सिग्नल यहाँ पे प्लॉट कर दो, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, इसे डिलीट करना पड़ेगा हमें। ओके, दिस बिहेवियर इज़ वेरी यूजफुल इन मेनी केस वेयर अ वेरिएबल्स वैल्यू मस्ट परसिस्ट थ्रू आउट द इटरेशन ऑफ अ स्क्रिप्ट अक्रॉस सक्सेसिव बार्स, यानी ये बहुत यूजफुल है कब, जब आप चाहते हो वो वैल्यू हमेशा स्टोरेज, जैसे हमने देखा था अभी बाय सिग्नल के रूप में। अब है वार आईपी। द वार आईपी कीवर्ड कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट एस्केप द रोल बैक प्रोसेस। जो रोल बैक प्रोसेस को क्या करता है, सिंपली स्किप कर सकता है, बस इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो रोल बैक प्रोसेस क्या है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग एग्जीक्यूशन मॉडल पे बात कर रहे थे, तो उसे देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा रोल बैक प्रोसेस क्या है। अब इन तीनों का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चार्ट विंडो पे लिए चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप कोड देखो क्या है,
हमने यहाँ पे वर्जन लिख दिया, डिक्लेरेशन मोड लिख दिया, डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, आइडेंटिफायर नेम हो गया, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन मोड लिख दिए हैं, वार कीवर्ड लिख दिए हैं। पहले करता हूँ मैं इस वार कीवर्ड को डिलीट कर देता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ। अब देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी बुलिश कैंडल हैं क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, इफ़ क्लोज ग्रेटर देन ओपन, यानी बुलिश कैंडल हो तो बीजी कलर जो ये था हमारा, इसमें आप क्या कर दो, येलो कलर चेंज कर दो, अन्यथा रेड कर दो, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक रेड क्यों हो जा रहा है, हम तो सिर्फ इसे चेंज कर रहे हैं ना। ये ऑटोमेटिक रेड इसलिए हो रहा है कि सभी कैंडल पे ये फिर से ये वैल्यू हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं आता है तो ऑटोमेटिक वो क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रेड रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे वार कीवर्ड लगा दिए, अब क्या होता है देखो, इस सब के सब ये येलो हो गए, सभी के सभी येलो हो गए। आप देख लो ऐसा क्यों हुआ, सब के सब ये येलो हो गए, ऐसा क्यों हुआ। और कुछ येलो क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि वो ग्रेटर देन नहीं है इसलिए नहीं हुआ है, ठीक है ना। इक्वल्स टू होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इफ़ क्लोज ग्रेटर देन ओपन, फर्स्ट टाइम जब ये कंडीशन मैच हुआ होगा वहाँ पे हमने येलो कर दिया। अब उस कंडीशन को चेंज करने वाला कोई है ही नहीं जो फिर से वो रेड हो। लेकिन अब हम लोग फिर से कंडीशन को चेंज करने वाला बनाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो रेड कर दो उसे, ठीक है ना। अब रेड वाला भी हमारा आ जाएगा, दोनों कंडीशन इस तरह से अब मैच होते रहेंगे, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। लास्ट में बार कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये था हमारा वार और विदाउट वार कीवर्ड, यानी कोई भी कीवर्ड नहीं, यानी ऑन ईच वार। इसे सेव कर देते, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ वार कीवर्ड का, एक और एग्जांपल है। तो इसे अब आप देखो, यहाँ पे हम लोग एक फाइनल क्लोज नाम का यहाँ पे क्या बनाए हैं, वेरिएबल बनाए हैं, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर नेम लिखा हमने, और यहाँ पे क्या है, फ्लोट हमने असाइन किया ना। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक कर, इफ़ क्लोज ग्रेटर देन ओपन। अब यहाँ पे लोकल ब्लॉक में हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, यानी स्टार्ट बुल, यानी फर्स्ट बुल जो बुलिश कैंडल होगा उसको हमने 0 मान लिया है, ठीक है ना। और स्टार्ट बुल में प्लस इक्वल्स टू 1 एक इसमें ऐड कर देने, और फाइनल क्लोज जो है ये हमारा इसमें स्टार्ट बुल को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ वैल्यू, और इसे प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने इसे प्लॉट किया ये लाइन देखो जिगजैग बन रहा है, ये 0 क्यों हो जा रहा है और कभी ऊपर क्यों आ जा रहा है। ऊपर में देखो नंबर कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं समझने के लिए आपके पास। सबसे पहला, ये 0 क्यों हो जा रहा है, तो 0 इसलिए हो रहा है कि जब इस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, यानी निगेटिव यहाँ पे होगा, यानी बियरिश कैंडल होगा, यानी रेड वाले जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे 0 होगा आपका। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में आया नहीं, आपका ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, ये 0 है, यानी सभी कैंडल पे ये इनिशियलाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे वार कीवर्ड लगा देते हो, अब क्या होगा आप गेस करो, यानी एक बार जो वैल्यू असाइन हो जाएगा वही वैल्यू हमेशा यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये कब असाइन होगा, तो हर कैंडल जितने भी बुलिश कैंडल मिलेंगे वहाँ पे वो चेंज कर देगा, जितने बुलिश कैंडल मिलेंगे वहाँ पे वो चेंज कर देगा। इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है ना, करंट कैंडल तक, जब तक वो जितना बुलिश कैंडल मिलते जाएगा उतना बार उसे ऐड करते जाएगा, 1 ऐड करते जाएगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वार IP। तो वार IP इसे ऑन करता हूँ मैं, और यहाँ पे इंडिकेटर को मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि इसे न्यू पेन में लाने वाला हूँ मैं, और यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ और सेव एंड ऐड टू चार्ट, इसे न्यू पेन में मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लास्ट कैंडल पे आ जाते हैं, 1 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर देखो आप ये चेंज होते जा रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ये चेंज क्यों रहा है, सभी अपडेट के साथ, जबकि हमने क्या पढ़ा था, लास्ट कैंडल पे अपडेट होता है लेकिन वो रीसेट भी होता है। हमने वार IP कीवर्ड, यहाँ पे देखो वार IP कीवर्ड हमने यूज किया है, इसलिए हम लोग रोल बैक जो प्रोसेस था उसे एस्केप कर दे, रोल बैक होने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा और इसे सेव करूँगा वापस, अब देखना ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा वही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम हर अपडेट में वो रीसेट हो जा रहा है, रोल बैक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसमें अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए,
मैं उसके लिए रिप्लाई कर दूंगा फिर से, ठीक है ना। तो आप चैनल पे विजिट करके देखिए किस तरह का कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है आप कमेंट करिए, कोई भी इंडिकेटर आपको बनाना है आप उसके लिए भी कमेंट करिए, मैं आपको सारे हेल्प कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।